दो बोरे चावल में बिक गया जिनका पूरा खानदान, अब वो उठा रहे हैं सनातन धर्म पर सवाल। स्टालिन के बयान पर भड़क गए बाबा बागेश्वर धाम सरकार, चंद सेकंड में याद दिला दी औकात। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया है, जो सनातन विरोधी बात कही है, उसके बाद सियासत तेज हो गई है। नेता जो हैं हिंदूवादी और बीजेपी के नेता, वो इस बयान के विरोध में अब बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर हिंदुत्व की आन बान शान बाबा बागेश्वर धाम ने भी बयान दे दिया है। कथा कहते हुए उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए एक बार कटाक्ष किया और बड़ा सबक सिखाते हुए जो उन्होंने कहा, उस पर जनता ताली बजाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया से बात करते हुए भी उन्होंने उदयनिधि को जमकर लताड़ा और बता दी कि उनकी औकात क्या है। सबसे पहले आपको बाबा बागेश्वर धाम का बयान सुनाते हैं, उसके बाद बताते हैं पूरी खबर है क्या। सनातन की बात हो रही है कि स्टार्लिंग है, मंत्री है तमिलनाडु के, अरे सनातन को खत्म कर देना चाहिए। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा, ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। बरेली का युवक लिख रहा है मारने के लिए। हाँ, कोई आज हमने मीडिया के माध्यम से सुना, लोगों ने भी अवगत कराया। अगर उसके हाथ से ईश्वर ने लिखा होगा तो कौन रोक पाएगा। लेकिन हम ऐसे वाहियात लोगों का जवाब भी नहीं देते और ऐसी कोरी भपकियों से, गीदड़ भपकियों से शेर डरा भी नहीं करते। और कभी मौका लगेगा तो हम बरेली भी जाएंगे उनकी ठठरी बार। तो सुना आपने बाबा बागेश्वर धाम को किस तरीके से उन्होंने स्टालिन पर तंज कसा और इसके साथ ही उन्होंने जो बातें कही वो सीधे तौर पर स्टालिन को चुभ जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से मिशनरियों के द्वारा लगातार भारत और भारतीय सभ्यता संस्कृति पर आघात किया जाता रहा, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो बैठे हुए हैं वो किस तरीके से सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। जबकि सनातन जैसा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। सबसे पुराना धर्म जहां पर समानता है, जहां पर प्यार है, जहां नहीं होता मानवता पर आघात, ना ही गोरे और काले में होता है भेद और ना ही दास प्रथा का हैरान, लेकिन उसके बाद भी लगातार सनातन पर ही कर रहे हैं ये आघात। अब आप देखें किस तरीके से स्टालिन उदयनिधि बयान देते हैं। उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता, यहाँ तक कि खड़गे के जो पुत्र हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन कर दिया है। सनातन धर्म को ये कहा है कि यहाँ पर जातियों में भेदभाव किया जाता है, लोगों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन उन्होंने सनातन को समझने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि इनकी जो विचारधारा रही है वो कहीं ना कहीं सनातन विरोधी रही है। इन्होंने सनातन को समझा ही नहीं, यह सनातनी है ही नहीं, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी इनके द्वारा की जा रही है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि उदयनिधि ने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद हिंदूवादी नेता, बीजेपी नेता जो हैं वो भड़क गए हैं। यहां तक कि उदयनिधि को यह भी बताया जा रहा है कि इसका परिणाम जो है वो बहुत ही गंभीर हो सकता है, जिसके बाद उन्होंने फिर से धमकी दी है। उदयनिधि का ये कहना है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, भगवा धमकियों से मैं नहीं डरूंगा और मैं अपने बयान पर कायम रहूंगा। और वहीं पर बाकी जो उनके गठबंधन की पार्टियां हैं वो इससे किनारा कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने खुलकर इसका समर्थन कर दिया है। दो नेताओं, बड़े नेताओं का बयान सामने आ चुका है। दरअसल कांग्रेस के साथ गठबंधन के नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी है। उन्होंने कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, इसे समाप्त कर देना चाहिए। उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में यह बयान दिया था। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है, कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह से हमें सनातन को भी मिटाना है। सनातन नाम संस्कृत का है, ये सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। जैसे उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद सियासत जो है वो तेज हो गई, लगातार इसका विरोध किया जाने लगा। बीजेपी का ये कहना है कि 80% जो सनातनी हैं उनके खिलाफ ये बयानबाजी की गई है, उनकी हत्या की बात कही गई है और नरसंहार की बात जो है वो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में पार्टी है डीएमके, उसके नेता जो हैं वो कर रहे हैं, बड़े नेता जो कर रहे हैं।
अब इस पर तमाम जो नेता हैं, चाहे आरजेडी के हों या तमाम जो नेता, वो इससे पल्ला झाड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। भले ही हमारा इनके साथ गठबंधन है, लेकिन इस बयान से हम ताल्लुक नहीं रखते हैं। वहीं कांग्रेस ने इसका समर्थन कर दिया है। खड़गे के बेटे ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि वो धर्म जहां पर समानता ना हो, भेदभाव हो, वो बीमारी जैसा ही है। तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे चिदम्बरम का भी कुछ ऐसा ही बयान आया था कि यहाँ पर जातियां जो हैं वो बटी हुई हैं और उसका एक धर्म है। तो ठीक इसी तरीके से सनातन विरोधी बयान जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी आ रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बयान का समर्थन कर दिया है। अध्यक्ष के बेटे ने भी ये कह दिया है कि जहां पर समानता ना हो, वो धर्म जो है वो एक बीमारी जैसा ही है। तो दूसरी तरफ इसको लेकर हिंदूवादी नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अंजाम भुगतना पड़ेगा और इन नेताओं का ये कहना है कि भगवा धमकियों से हम नहीं डर रहे हैं। तो चुनावी माहौल जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। पहला बयान जो है वो आ चुका है और अब बीजेपी इस पर किस तरीके से खेल रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी अब पलटवार कर रही है और बीजेपी के लिए एक बड़ा मंच भी तैयार हो गया है। कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन करके कांग्रेस की लुटिया डुबोने का काम कर दिया है। भले ही दक्षिण में इन्हें कुछ सीटें ज्यादा मिल जाएं, लेकिन पूरे देश में इनका नुकसान ही नुकसान हुआ है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी पर भी उन्होंने जमकर राहुल गांधी को लताड़ लगाई है और उनसे सवाल पूछा गया है। क्या कुछ कहा है असम के मुख्यमंत्री ने, सुनिए।